ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ स्पेशल एंगल्स पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो अ, जो लॉजिकल तरीका है निकालने का वो हम उससे नहीं निकाल रहे हैं, हम सिंपली टेबल कैसे बनाना है आसान तरीके से वो सीख रहे हैं। तो टेबल के लिए सबसे पहले साइन हम देखेंगे कैसे निकालना है। तो उसके लिए शुरू कर रहे हैं हम 0, 1, 2, 3, 4। पहले आप ये एक मतलब ढाँचा सा एक फ्रेम बना सकते हैं, जैसा यहाँ बनाया है इस तरीके से ही। वो बनाने के बाद हम शुरू करेंगे, ये काउंटिंग लिख ली हमने 0 to 4। वो लिखने के बाद सबके अपोन में 4 और सबका स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो फ्रैक्शन है जहाँ पे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो कैंसिल कैसे, जैसे 0/4 तो हमें पता है कि 0 होता है, तो ये एक तरह से आ जाएगा √0 और √0 होता है 0। फिर यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो दोनों पे अलग अलग रूट हो जाएगा, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो √1 होता है 1 और √4 होता है 2, तो ये आ गया 1/√4 होता है 2, तो ये हो गया 1/2। फिर यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है तो ये एक तरह से ऐसा आ जाएगा। तो अब जब अलग अलग करेंगे रूट तो 1 का रूट आएगा 1 और 2 का रूट आएगा √2। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो सिंपली रूट अलग अलग कर देना, यहाँ कैंसिलेशन होके 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा √1 और जो कि होता है 1। ठीक है। साइन की वैल्यूज़ आ गई, तो जैसे अगर हमें साइन 45 डिग्री बताना है तो वो हो जाएगा 1/√2। अभी कॉस की वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, वो सिंपल है। ये जो 5 वैल्यूज़ आई हैं इन्हीं को ही पीछे से लिख देना है। जैसे 1 आया है लास्ट में तो 1 यहाँ लिख दो। फिर ये हो गया √3/2, 1/√2, मतलब ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये 1/2 और ये 0। तो कॉस का भी बन गया। जैसे अगर मुझे कॉस 60 डिग्री बताना है तो हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हो गया। अभी साइन और कॉस तो हो गए, अभी पूरी टेबल इन्हीं दोनों से बन जाएगी। क्योंकि हमने 8.1 में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जिसमें सारी चीज़ों को हम साइन या कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या था कि tan थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मुझे tan 0 डिग्री निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री हम देख रहे हैं टेबल में 0 है और कॉस 0 डिग्री 1 है, तो यहाँ वैल्यू पुट की तो ये आ गया 0। तो अभी या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक एक अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर और आसान तरीका है वो हम अभी सीधे टेबल में देख लेते हैं, मतलब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे उसको। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूले लगाते हुए कि जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही सेम एंगल यहाँ पे होना चाहिए और वही सेम एंगल यहाँ पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना कि यहाँ 0 डिग्री लिख दिया, यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तीनों जगह पे सेम ही एंगल आएगा तभी ये फॉर्मूला ठीक है। ओके, तो अभी tan का जैसे मैंने बोला कि साइन अपॉन कॉस करते जाना है। तो जैसे 0 डिग्री एंगल है तो ये है साइन 0 डिग्री और ये है कॉस 0 डिग्री। तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आएगी और वो आ रही है 0। अभी tan 30 डिग्री निकालना है तो दिस अपॉन दिस कर देते हैं, तो 1/2 अपॉन √3/2 जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी ये। फिर जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1, इनको करेंगे तो √3 या √3/1 कुछ भी ले सकते हैं। और जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/0 और अपॉन में क्योंकि 0 आ रहा है तो वो होता है या तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan का भी हमारा हो गया। देन उसके बाद अब और भी आसान है। कोसिकेंट जो है हमने पढ़ा था, कोसिकेंट थीटा क्या होता है, वो होता है 1/sin थीटा। तो जो भी साइन के एंगल्स हैं, जैसे अगर मुझे कोसिकेंट 0 डिग्री निकालना है तो 1/sin 0 डिग्री हो जाएगा वो। तो 1/sin 0 डिग्री लेना तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड।
मतलब एक तरह से जो भी इस रो में वैल्यूज़ हैं उनको 1 अपॉन में करते जाएँ या उनका सिंपली बोलें तो रेसिप्रोकल लेते जाएँ, तो ये वाला रो आ जाएगा मेरे पास। अभी इनका रेसिप्रोकल लेते जाएँगे, तो क्योंकि ये 0/1 है तो रेसिप्रोकल होगा 1/0 व्हिच विल बी नॉट डिफाइंड। अभी अगला हो जाएगा ये 2/1 या 2, ये हो जाएगा √2/1 या √2, ये होगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से जैसे सीकेंट लेना है, सीकेंट के लिए या तो कॉस की जो वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल करते जाएंगे या फिर इसी को ही पीछे से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइंड, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर कॉट है, कॉट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो tan की जो वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल लेते जाएं। नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3 1 1/√3 और यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, 2 तरीके हैं इसके, या तो इसको पीछे से लिख दीजिए या इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कैसे भी करेंगे तो कॉट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये है टेबल बनाने का आसान तरीका। 2-3 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो टेबल बनानी आ जाएगी, वैल्यूज़ रटनी नहीं पड़ेंगी। अभी इनको लगाते कैसे हैं, जैसे कहीं पर आ जाए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मतलब है कि √3/2 लिख देना है। ठीक है, जैसे ऐसा आ जाए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कुछ ऐसा आ जाए। तो स्क्वायर करना हमें पता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। तो साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री क्या है वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 45 जो है 1/√2 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ से ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, और बस